मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए, मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। दोस्तों जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी एक बार आई थी, पेपर उसका हुआ था, पेपर आउट हो गया, फिर दोबारा पेपर होने वाला है। 23 तारीख से पेपर स्टार्ट है। पेपर का शेड्यूल भी मैं आपको एक वीडियो में लेक्चर में बना के डाल दूंगा, बता दूंगा कब से पेपर स्टार्ट है और कितने दिन तक पेपर चलेगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, आप अपने फ्रेंड का शेयर भी कर दीजिए। और कंटिन्यू आपको डेली आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा और आपको बताऊंगा, हल करके बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे हल होगा, किस सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, बस केवल मैथ का नियम जान जाने से भी आप मैथ हल नहीं कर सकते। ये सच्चाई है कि बस मैथ का नियम आप जानते हैं फिर भी आप हल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 10 क्वेश्चन हल कर लेंगे, 15 क्वेश्चन हल कर लेंगे, लेकिन जब कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन में उतना आसान तो क्वेश्चन मिलता नहीं है। कंपटीशन में एग्जामिनर क्या करता है ना कि दशमलव वाले क्वेश्चन को और भिन्न वाले क्वेश्चन को क्या करता है, जब क्वेश्चन में ऐड करता है, मतलब दोनों को जब मिश्रित करके क्वेश्चन देता है तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती है। तो केवल नियम जानने से आप मैथ हल नहीं कर पाएंगे, उसको समझना भी होगा, प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज मैं जो आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये उत्तर प्रदेश पुलिस में तो ये क्वेश्चन पूछा ही है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में भी पूछे गए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक चैप्टर का मैं नाम लिख रहा हूं और यह चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि हर एक चैप्टर में व्याकुल रहता है। व्याकुल का मतलब कि हर एक चैप्टर को तंग करके रखता है, जिसका नाम है परसेंटेज। प्रतिशत। ठीक है, तो थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में आपको बेसिक से बता देता हूं ताकि जब मैं क्वेश्चन हल करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो के कमेंट में आप बताइएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो कमेंट में दे सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को इंक्लूड करके बता दूंगा। ठीक है, प्रति माने होता है 1, शत माने होता है 100, यानी कि परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है। जैसे मैं कह दूं कि ये हमारे पास एक क्या है, एक ग्लास है। क्या है, एक हमारे पास एक ग्लास है। तो ग्लास है तो मैं कह दिया कि इसमें कुछ पानी भरा है, कुछ कह दिया पानी भरा है, तो इसका मतलब कि कोई मान लिमिट नहीं है। कुछ का मतलब कि कितना आप कह सकते हैं, आधा भरा होगा कि आधा से अधिक भरा होगा, ये तो आप क्लियर नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति कह दिया कि बताइए कि ये ग्लास है वो 40% जल से भरी है, तो बताइए ग्लास कितने परसेंट खाली है। आपको मालूम है कि परसेंटेज हमेशा 100 पे निकाला जाता है। जब ग्लास को हम मान के चलते हैं कि ग्लास में 100% टोटल पानी आ रहा है, ग्लास कितने परसेंट पानी से भरी है, 40% पानी से भरी है, तो कितनी खाली होगी, 60% पानी जो कि ग्लास में है आ जाएगा। 60% पानी आएगा लेकिन ग्लास 60% पानी से खाली है। ठीक है, 40% पानी से भरी है, 60% खाली है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो परसेंटेज हमेशा हम क्या करते हैं, 100 पे लेके चलते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे कह दूं
कि भाई किसी भी मान को, सिंपल मान का मतलब क्या, ये समझिएगा। सिंपल मान का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। जैसे मैं कह दूँ 5, 10, 15, 20, मतलब पूर्ण रूप से मान दिया हो, पूरा मान दिया हो, न कि 5.4, ये दशमलव वाला मान कहलाएगा, ठीक है। या 3/2, ये फ्रैक्शन मान कहलाएगा। फ्रैक्शन मान और डेसिमल मान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से जो मान दिया है 10, 15, 20, 50, 100, ये पूर्ण रूप से जो मान दिया है। अगर ये मान दिया है, इसको आपको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो उसका भी नियम मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखिए, अगर कह दे कि जैसे 5 है, 5 को प्रतिशत में मान बताइए। भाई देखिए, वीडियो लंबी हो सकती है, अगर आपको सीखना है तो वीडियो लंबी होगी, क्योंकि जब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो लंबी होगी, कितना भी फास्ट बोलूंगा तभी भी। 5 को प्रतिशत में मान बताइए, 5 का प्रतिशत में मान बताइए, ठीक है। मैं आपको एक नियम बता दे रहा हूं कि अगर प्रतिशत में कोई भी मान कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा। लेकिन अगर प्रतिशत में मान दिया है, जैसे अगर प्रतिशत में मान दे दिया, जैसे दे दिया कि, अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, जैसे प्रतिशत में मान दे दिया और प्रतिशत में मान दे दिया और सिंपल मान पूछ रहा है, जैसे आपको दे दिया कि 40% दे दिया और सिंपल में मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। समझ में आ गया। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, 5 का प्रतिशत में मान बताइए, करना कुछ नहीं है, मैं बताया हूं कि प्रतिशत में अगर मान पूछ दिए तो भैया यहाँ पे 5 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बताया, जब प्रतिशत में मान पूछ दे तो 100 से गुणा कर देंगे। जब परसेंटेज निकालना हो कि कितना प्रतिशत होगा, 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 गुणते 100 बराबर 500, यानी कि 500% हो गया। लेकिन जब अगर इसी 500% को ये पूछ दिया कि 500% का मान जो है उसको सिंपल मान में बताइए, तब आप क्या करेंगे, सिंपल मान में बताना है, परसेंटेज हटाना है, तो क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 500/100, 00 से 00 कैंसिल, 1 से जब 5 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और भाग कट जाएगी, तो ये हमारा हो गया 5। अब आपको देखने में भी यहाँ पे मिल रहा है कि 5 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट किए तो 500% आया, लेकिन जब 500 को हम सिंपल मान में कन्वर्ट किए, मतलब परसेंटेज हटाए, तो हमारा 5 आ गया। समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति आपको कह दिया कि 3/2 को प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो करना कुछ नहीं है भैया। देखिए, यहाँ पे सिंपल मान दे दिया, यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है कि आपको सिंपल मान दे के भी पूछ देगा, 5 भी दे के पूछ देगा, फ्रैक्शन मान भी दे के पूछ देगा, और दशमलव में भी दे के पूछ देगा कि परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। दशमलव में भी दे के आपसे पूछ देगा कि परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। वहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि जब बेसिक नहीं मालूम रहता है तो हम लोग वहीं पे भौचक्का हो जाते हैं। अगर 3/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं तो आपको बताया था ना कि जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भैया क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 100 से गुणा कर दिए, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि कटाने में दिक्कत आती है। कुछ लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 3/2 ना रह के 4/2 हो ना, तो यहाँ पे 100 मानते हैं कि कह दिया कि 4/2 को, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको काट देंगे, आज जो यहाँ पे आएगा उसका यहाँ पे गुणा कर देंगे, सरासर मान गलती हो जाएगा, सरासर गलती मान हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो आपका आएगा 25, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 1/50, जो कि ये हमारा मान ये क्या है, ये गलत है। काटने का तरीका क्या होता है, ये सबसे पहले देखिए, अगर ये नीचे वाला ये मान है, इससे ये अगर जो मान कट रहा है तो हम काट देंगे 50 बार में, और यहाँ पे जो मान आता है इस मान से क्या करते हैं हम ऊपर उसके बगल वाली संख्या में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 5×15 150%। 150%। अगर कोई व्यक्ति कह दिया कि 150% को सिंपल मान में कन्वर्ट कीजिए, करना कुछ नहीं है, सिंपल मान में कन्वर्ट करना है तो 150% को हटाने के लिए 100, 1 0 से 1 0 कट गया, काट देंगे 5×15 5×2 10, देखिए 3/2 के बराबर आ गया कि नहीं।
तो ये हमारा नियम सही है। कभी भी आपको जब कटाना हो और बीच में गुणा हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप हर से गुणा वाली संख्या को काटेंगे, उसके बाद जितना आएगा उसका ऊपर क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे। अगर नीचे और संख्या तो कटाएंगे, नहीं है तो दशमलव में अगर मान पूछा है तो और भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसा कभी मत कीजिएगा कि 3 से मार दीजिएगा 100 को, 100 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। देखिए ये मैं जब हल किया हूँ तो 1/50 है, जो कि सरासर गलती है, ये नियम नहीं है, अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। अब देखिए 4/2 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो भैया जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से गुणा करेंगे, देखते हैं कट जाता है तो कटा देंगे, 50 बाद में कट गया, 5 के 20, 200% हो गया। अब यही क्वेश्चन दे दिया कि 200% को सिंपल मान में कन्वर्ट कीजिए, तो भैया 200% को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, और 100 से भाग देंगे तो 00 से 00 कट गया और 2/1 आया। कितना आया, 2/1। अब क्या करेंगे, 1 से 2 में भाग देंगे तो हमारा कितना आ गया, 2। समझ गए, 1 से भाग देंगे तो क्या आ गया, 2। अब 2 यहाँ पे आ गया तो आप तो कहेंगे सर यहाँ पे तो 4/2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब ये भी गलत है। गलत नहीं है भैया, मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, एकदम सरलीकरण कर दिया, एकदम छोटा से छोटा मान लिया दिया। अगर इसको भी आप छोटा से छोटा मान लेंगे तो अभी 2 1 में 1, 2 दूना के 4, 1 में 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। समझ में आ गया, 2 ही आएगा। और कह दिया कि 2 को प्रतिशत में मान बताइए, तो 2 × 100% बराबर 200%। देखिए इसी के बराबर आ गया, है कि नहीं, समझ में आ गया। तो ऐसे परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब तो आप सिंपल मान समझ गए, फ्रैक्शन मान समझ गए, दशमलव वाला मान समझ जाइए। 0.5 को प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए पूछ दिया, करना कुछ नहीं है, 0.05 लिखेंगे भैया। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, 0.2 स्थान पे है तो भैया दशमलव को हम लाएंगे यहाँ पे, तभी तो हमारा पूर्ण मान बनेगा। तो यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर दशमलव है और दशमलव को हम संख्या के दाईं तरफ ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जहाँ पे दशमलव है वहाँ पे नीचे 1 लिख लेंगे, और जितनी संख्या है 1 2 है तो 100 से भाग दे देंगे। अब ये हमारा हो गया 5 × 100/100, 100 से 100 कट गया, ये हो गया 5। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये हो गया 5%। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि 5% आ गया। अब 5% को ही दे दिया, 5%। अब 5% को कह दिया कि सिंपल मान में कन्वर्ट कीजिए, सिंपल मान में। तो 5 लिखेंगे, परसेंट हटाने के लिए भैया 100 से भाग देंगे ना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटा क्या हो गया, 1/20 हो गया। अब 1/20 हो गया तो सबसे पहले क्या होगा, भाग 0 बढ़ जाएगी, फिर भाग रह जाएगी तो 0 बढ़ाएंगे, 20 5 100। देखिए फिर उतने के बराबर हमारा मान आ गया, इतने के बराबर हमारा मान आ गया कि नहीं, आ गया। तो ऐसे हल करते हैं। आपका देखिए बेसिक भी कंप्लीट होना चाहिए और प्रैक्टिस भी आपको करना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्वेश्चन आएगा। अब हम सीधा चलते हैं। देखिए परसेंटेज से आपको तो समझ में आ गया, मैंने परसेंटेज बता दिया। सिंपल मान आएगा तो कैसे हल करेंगे, भिन्न वाला आएगा तो कैसे हल करेंगे, दशमलव वाला आएगा तो कैसे हल करेंगे। मैंने आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बता दिया, परसेंटेज से सिंपल मान में भी कन्वर्ट करके बता दिया। एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर कोई संख्या परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर परसेंटेज में दिया है संख्या और सिंपल मान में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता दे रहा हूं, अगर दशमलव को संख्या के दाईं तरफ ले जानी है तो जितनी संख्या है उतना 0 लगा देंगे और उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं आशा करता हूं कि एकदम बेसिक समझ में आ गया होगा। वीडियो तो लंबी होगी क्योंकि आपको बेसिक से बता रहा हूं, तो भैया वीडियो लंबी होगी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं और आपको क्वेश्चन हल करके बताते हैं क्वेश्चन कैसे हल होगा। जो न समझ में हमसे पूछ लीजिएगा, अपने जाने में मैं बेसिक से बेसिक बताने के लिए हर एक बात प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये आपको स्लाइड पे सवाल दिख रहा होगा और मैं इतना सवाल लिख कर लाया हूँ, 11 सवाल है। 11 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अब समझिए, खेला समझिए। अगर एक दिन में 11 नहीं, आप 10 सवाल प्रैक्टिस करते हैं तो भैया महीने में 30 दिन होते हैं तो कितने सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, 300। और साल भर में कितने सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, 36। 3600 सवाल आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैथ का सबसे बड़ा फार्मूला क्या होता है कि भैया बेसिक जानो और प्रैक्टिस करो।
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना माइंड का विकास होगा, उतने माइंड पे ज़्यादा पावर पड़ेगा और माइंड का विकास होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और जब मैथ का अगर आपका विकास हो गया माइंड का, मैथ लगाते लगाते, तो रीजनिंग में भी ऑटोमेटिक विकास होगा। और रीजनिंग में जो सवाल आते हैं ना नंबर सिस्टम से, वो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। नंबर सीरीज से जो सवाल आते हैं उसमें नंबर सीरीज के सवाल वही लड़का कर पाएगा जिसका प्रैक्टिस है, माइंड फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए 3600 सवाल आप एक साल में कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, हम सवाल को बढ़ाते रहेंगे, बस 10 ही सवाल हल नहीं कराएंगे। ये तो पहला दिन हो तो भाई 10 सवाल आए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी आप देखे होंगे कोई टीचर यक्स मान के सवाल लगाते हैं, कोई 100 मान के सवाल लगाते हैं, और कोई फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल लगाते हैं। ये जो सवाल दिया है ना कि यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या है, इसको मैं तीनों तरीके से लगा के आपको दिखाऊंगा। हालांकि आपको आज तक कोई टीचर तीनों तरीके से प्रूव करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसमें समय वेस्ट होगा। लेकिन भाई देखिए, सीखना है तो समय वेस्ट तो होगा ही। अगर एक बार मैं वेस्ट कर लूँ और हमारी ज़िंदगी बन जाए तो उससे अच्छा चीज़ क्या हो सकता है। देखिए, सवाल को 3 तरीके से लगाया जाता है। आज के कंपटीशन में सवाल को 3 तरीके से, पहला होता है क्या कि एक तो x मान के लगा सकते हैं, माना x। दूसरा क्या होता है कि 100 मान के लगा सकते हैं, और तीसरा क्या होता है कि फ्रैक्शन। भिन्न में परसेंटेज को कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। ये तीनों तरीका आज के समय में ट्रेंडिंग में चल रहा है, एकदम ट्रेंडिंग में। कोई टीचर क्या करेगा, खट मारेगा कि 100 से लगा देगा, कोई भिन्न में कन्वर्ट करके लगा देगा, कोई x मान के लगा देगा। ये सवाल जो है ना, ये मैं आपको तीनों तरीके से लगा के दिखाऊंगा। अब देखिए तीनों तरीके से कैसे लगा के दिखाता हूँ। यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या है। देखिए, ये अगर तीनों तरीके से आप सवाल लगाना चाहते हैं तो इसका नियम होता है। धीरे धीरे सवाल जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, सब कुछ बताऊंगा कैसे लगाया जाता है। कैसे आपको मालूम चलेगा कि नहीं ये तो ये x मान के नहीं लग पाएगा, ये 100 मान के लगेगा। कैसे मालूम चलेगा कि ये फ्रैक्शन से लगेगा, मैं सब कुछ आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, x मान के सवाल को लगा रहे हैं। देखिए, यदि किसी संख्या का 23%, पहले इतना सवाल को पकड़िए, किसी संख्या का 23%, संख्या आपको मालूम है, संख्या दिया है नहीं दिया है, तो x से लगा रहे हैं। माना कि संख्या x, तो एक कि अगर किसी संख्या का 23% का मतलब होता है गुणा, तो गुणे 23% कितने के बराबर दिया है, 690 है। ये पहला स्टेप। तो उस संख्या का 72% पहले इसको निकाल लेंगे, उसके बाद जितना आएगा वही कह रहा है कि उसका 72% कितना होगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे। यक्स है, यक्स गुणते 23% 690, फिर यक्स लिखेंगे गुणते 23% को हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। मैं आपको बता दिया कि जब भी परसेंट को हटाना है तो नीचे क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे और बराबर 690। ठीक, फिर क्या करेंगे, x गुणते 23। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करते हैं। मतलब x वाली संख्या को अंत तक ले जाते एक तरफ करेंगे, और जो ये संख्या है उनको एक तरफ करेंगे। तो अगर ये संख्या नीचे वाली, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। x गुणते 23 लिख दिए बराबर 690। नीचे ये भागा में संख्या है ना, भाग में है तो इधर जाएगा, तो अगर बराबर के उधर गया तो गुणा में हो जाएगा। अगर इधर गुणा में रहेगा तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर प्लस में रहेगा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर माइनस में रहेगा तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब कि संख्या अगर बराबर के उधर जाती है तो उसका सीधा विपरीत मान पलट जाता है। तो इधर भाग में तो इधर गुणा में हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से आप गुणा कर देंगे, तो x गुणते 23 बराबर कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 69,000। ठीक, अब x की मान निकालनी है ना, क्योंकि किसी संख्या का, संख्या पूछ रहा है भाई, वो संख्या बताइए कौन सी है। तो संख्या को तो हमको तो मालूम नहीं है संख्या कौन सी है, तो संख्या को x मान लिए। अब x का मान निकालना है, तो मैं आपको बताया था कि जब x का मान निकालेंगे तो 69,000 हो गया। अब जब 23 गुणा में है तो मैं आपको बताया था ना कि अगर गुणा में रहे तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में इधर है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो भैया इधर गुणा में है तो गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसमें क्या है ना, आपको सवाल को आसान तरीके से करना है ना, तो थोड़ा पहाड़ा भी आपको याद होना चाहिए। तो 23 में 3 से गुणा करेंगे, तितली की ना 3 दूनी 6, यानी कि 3 बार में 69 आ रहा है। तो 23 से जब काटेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 3000। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 3000। अभी ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब पूछ रहा है कि जो ये मान आ गया उसका 72% बताइए।
तो 3000 का 72% निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा और जगह ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो अब 3000 का 72%, देखिए आपको समझाने के लिए मैं फिर एक लाइन और ले रहा हूँ, फिर 3000 लिखेंगे गुणते 72। परसेंटेज जब हटाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से भाग देंगे, 100 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कटाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है सवाल में कटाना। कटाने में लोग गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए सवाल हमको नहीं आता है। हम सब कुछ क्लियर आता है, कटाने में दिक्कत हो जाती है। चाहे तो इसको भी कटा सकते हैं, चाहे तो ये तिर्यक कटा सकते हैं। तिर्यक जब भी कटाइएगा ये ध्यान रखिएगा, ये मत कीजिए कि ये इससे काट दिए अब हो गया, तो गलती हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, 30 बचा, ये 72 बचा। अब 3 का गुणा 72 में कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, यहाँ पे एक 0 है तो 0 ला देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा गलती आप कभी मत करिएगा कि मत के मारिएगा कि यहाँ से यहाँ कट गया, तो देखिए गलती हो जाएगी। कटाने का तरीका है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो नीचे की संख्या को क्या करेंगे, इस संख्या को कटाएंगे और जो आएगा इसका इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर ये गुणा देखिए कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है, ये समझ जाइए कि जैसे 3000 है और बीच में गुणा रहेगा, और इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं 72/100। अब अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये बीच में है तो इसका है कि इसका है, ना, बीच में भी ये गुणा अगर कोई लिख दिया ना तो ये ऊपर वाले का ही माना जाएगा, ऊपर वाली संख्या का ही गुणा माना जाएगा। ठीक है, तो 00 से 00 कट गया और कितना आया था, और 3 दूनी 6, 3 7 2160। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2160, खत्म। तो ये तो x मान के हम लगाए। अब देखिए 100 मान के लगा रहे हैं, 100 मान के कैसे लगेगा, संख्या तो हमको मालूम नहीं है, तो मान लिया संख्या 100, माना कि संख्या 100% है। ठीक, अब 100 है तो 100 का 23% भाई कितने के बराबर कर रहा है, 690 के बराबर कर रहा है। फिर क्या करेंगे हम, 100 गुणते भाई परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया हूँ कि परसेंटेज 100 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 690। अब क्या करेंगे कि भाई 100 से 100 पूरा कट गया तो कितना गया, 23 बराबर 690। तो जब 23 का मान 690 तो एक का मान कितना होगा, एक का मान होगा 30। ठीक, एक का मान होगा 30। अब देखिए जब एक का मान 30 निकल गया तो हमको संख्या मालूम नहीं थी, तो हम तो संख्या मान के चले थे 100। तो अब 100% का मान निकालेंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3000। अब कह रहा है कि जो ये मान आ गया उसका 72% बताइए कितना होगा, तो 3000 का 72% बता दीजिए भैया। परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे ना, कट जाएगा, 2160 आंसर हो गया। तो ये मैं आपको बता दिया, यहाँ पे तो बता दिया x मानकर और यहाँ पे बता दिया 100 मानकर। ठीक है, अब इसी सवाल को हम फ्रैक्शन में लगाएंगे। फ्रैक्शन में कैसे लगाते हैं, देखिए 2 तरीका मैं आपको बता दिया। और जो भी टीचर है ना, जो भी मैथ पढ़ाने वाले टीचर हैं, सभी इसी का उपयोग करते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर जी कर क्या दिए, कभी x मान के लगा रहे हैं, कभी 100 मान के लगा रहे हैं। मैं बताऊंगा कब 100 मान के लगाया जाता है, कब x मान के लगाया जाता है। अगर पूरा मान दिया हो, पूरा मान दिया हो, मतलब परसेंटेज में जो पूरा मान दिया हो, जैसे 23%, 50%, 70%, 80%, तो आप सवाल को 100 मान के लगाएंगे। लेकिन हर सवाल में 100 मान के लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, उसका सिचुएशन भी देखना पड़ता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा कि भाई सवाल पकड़ में आएगा, किसको 100 मान के लगा सकते हैं, किसको x मान के लगा सकते हैं और किसको फ्रैक्शन में लगा सकते हैं। अब 23 फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन में कैसे लगाते हैं, फ्रैक्शन FRACTION, फ्रैक्शन भिन्न मान के, भिन्न में कैसे लगाते हैं। 23% का मान कितना होता है, 23% का मान होता है 23/100, परसेंट आ जाएंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा कर रहा है भैया 23/100, और 23 का मान दिया है भैया कितना, 690 के बराबर। तो एक का मान कितना होगा, 30, तो 100 का मान कितना होगा, 3000, और 100 का जितना आया उतना का कर रहा है 72% कितना होगा, तो 72/100 लिखेंगे ना परसेंट हटाने के लिए। 00 से 00 कट गया, 2160 हो गया, ये हो गया फ्रैक्शन भिन्न से। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको, कोई कह दिया कि भैया 23% का मान सिंपल मान बताइए, मतलब परसेंटेज हटा के सिंपल मान बताइए। करना कुछ नहीं है, 23/100 लिख दीजिए, कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं तो और भाग देंगे तो 100 में जाएगा। ठीक है,
ये हमारा पहला क्वेश्चन था, तीनों तरीके से मैं आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए ये दूसरा नंबर हमारा सवाल है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये समझ लीजिए। इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बेसिक बता दिया हूं। सबसे पहले क्या है कि 125 है। देखिए अगर किसी सवाल में अगर के लिख दिया, जैसे 125 के, चाहे 125 का भी लिख देता, तो इसका मतलब होता है कि गुणा का साइन होता है। ठीक है, तो 125 लिख देते 125। सवाल को कैसे पहले कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए के अचे का मतलब गुणा का साइन गुणते। 30 है, 30% हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। हम बार बार बता दिया हूँ कि जब परसेंट हटाना हो तो 100 से नीचे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 300 है तो 300 लिख देंगे। फिर के आ गया ना, इसका मतलब गुणा। फिर 45 है तो 45 लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम 100 से भाग दे देंगे। अब 100 से भाग दे देंगे तो क्या होगा कि जो कट रहा है उसको कटा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया। देखिए कटाने का तरीका क्या होता है कि इसको इससे कटा सकते हैं, या वो अंश और हर है तो उसको भी क्या करते हैं, आप कटा सकते हैं। तो 0 से 0 कट गया और 5 दूनी 10, 5 या 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब कोई कटने वाला है नहीं, दिख नहीं रहा, तो 25 का क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो 25 या 75 हो गया और नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। प्लस है भैया तो प्लस लिख लेंगे और 3 का 45 में गुणा कर देंगे। तो 3 5 15 को 5 हासिल 1 और 3 चौके 12 1 13, 135 और नीचे 1 है तो 1 लिख लेंगे। जब ऐसे प्लस में हो तो प्लस में तो क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा तो 75 हो जाएगा। अब एलसीएम जब 2 आया तो क्या करते हैं कि जो हर है उससे क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। भाग देने पे जितना आता है उसका ऊपर वाले अंश में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 का 2 में भाग दिए तो 1 आया और 1 का 75 में गुणा कर दिए तो 75 आ गया। इसी तरह 1 का जब 2 में भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगी, प्लस है तो प्लस लिख देंगे और 2 बार भाग जाएगी और 2 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 5 10 को जो हासिल है 2 3 6 1 7 और 2 270। तो यहाँ पे हो गया 5 7 7 14 को 4 हासिल 1 2 1 3, 345/2। अब क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो भाग देने का तरीका क्या होता है कि पहले 3 में भाग देंगे। देखिए शॉर्टकट भाग देने का तरीका देखिए क्या होता है। 3 में भाग देंगे तो 3 में जब आप भाग देंगे तो भाग तो 1 बढ़ जाएगी, 1 यहाँ पे बचा तो 1 यहाँ पे चला गया तो 14 हो गया, तो 2 7 14। फिर अब क्या होगा, यहाँ तो भाग तो पूरी कट गई। फिर 5 में भाग देंगे तो 2 से जब 5 में भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगी, 2 दूना के 4। अब 1 बच गया तो 1 बच गया तो क्या करेंगे, 10 बोलो लेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 5 10, यानी कि 172.5 आंसर आ गया। 172.5 ये हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल ऐसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। ये कैसे हल होगा, वार्षिक परीक्षा में हुमायूं को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन लॉजिकल है, ये न किसी फार्मूले पे लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको समझ में आ रहा है तब लगा सकते हैं, नहीं आ रहा तो नहीं लगाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्राप्त हुए यदि हुमायूं को 81 अंक मिले तो सुप्रिया के अंक हैं। मैं देखिए अगर 100 मान के इसको लगा रहा हूं, मानते हैं कि 100% अगर अंक हैं तो एक तो हो गई सबसे पहली बात कि एक हो गया हुमायूं और एक हो गया सुप्रिया। तो सुप्रिया से 10% कम अंक प्राप्त हुए, सुप्रिया से 10% कम अंक प्राप्त हुए। तो 10% कम अंक प्राप्त हुए तो भाई सुप्रिया का जब अंक हमें मालूम रहेगा तब तो हम निकाल पाएंगे कि 10% कम अंक प्राप्त हुए तो कितना होगा। जब सुप्रिया का अंक ही नहीं हमको मालूम तो इसका मतलब कि हम 100 मान के नहीं लगा सकते। क्या करेंगे, 100 मान के नहीं लगा सकते, क्योंकि सुप्रिया का अंक ही नहीं मालूम है। और वो सुप्रिया का अंक मालूम होता कि सुप्रिया का यदि अंक इतना है तो कुछ नहीं 10% निकाल लेते और उसका घटा देते और जितना आता है वो हुमायूं का होता। लेकिन यहाँ पे तो दिया नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि हुमायूं को यदि 81 अंक मिले तो सुप्रिया के अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। यदि सुप्रिया को हुमायूं को कितने अंक मिले हैं, 81, तो 81 अंक मिले हैं हुमायूं को, और कह रहा है कि सुप्रिया से 10% कम अंक प्राप्त हुए। हुमायूं को सुप्रिया से कितने अंक कम प्राप्त हुए, 10% कम अंक प्राप्त हुए। हुमायूं का 81 है तो 81 का हम 10% क्या करेंगे, निकाल लेंगे।
तो 81 का 10% जब हम निकालेंगे तो भाई सीधी सी बात है, जब हुमायूं को मालूम चला गया, एक मैं बात बताता हूँ, ये हुमायूं है, ये सुप्रिया है, ठीक है। हुमायूं का अंक मालूम चल गया और सुप्रिया का पूछ रहा है, तो हुमायूं से सुप्रिया को 10% कम अंक प्राप्त हुए। ये ना कह रहा है कि हुमायूं से गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक प्राप्त हुए, हुमायूं को 10% कम अंक प्राप्त हुए। तो इसका मतलब कि 10% कम अंक प्राप्त हुए, तो 10% हम निकाल के जब 81 में ऐड कर देंगे तो जितना आएगा वही सुप्रिया का होगा, है कि नहीं? जितना आएगा वही सुप्रिया का होगा। कह रहा है कि यदि हुमायूं को 81 अंक प्राप्त हुए, 81 अंक प्राप्त हुए, भाई हुमायूं को 81 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। तो हुमायूं को देखिए, हुमायूं को सुप्रिया से 10% कम अंक प्राप्त हुए, इसका मतलब कि 10% अगर हम निकाल के जोड़ दे रहे हैं तो 10% अधिक अंक सुप्रिया को प्राप्त हुए होंगे। तो 81 का 10% हटाएंगे भैया, 100 लिख देंगे ना, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब क्या होगा, सॉरी ये क्वेश्चन देखिए लॉजिकल तरीके से हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे हुमायूं का अंक दे दिया है, सुप्रिया का अंक इस ऑप्शन में से दिया है, ठीक है। तो 81 अंक मिले तो ये 90 हमारा हो गया, और 90 का जब हम 10% अगर निकाल रहे हैं तो 10% जब 90 का हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 हो गया। इसका मतलब कि अगर हुमायूं को 81 अंक मिले तो 81 में अगर हम 9 जोड़ दिए तो 90 अंक किसको मिलेंगे, सुप्रिया को मिलेंगे। ये अंक किसके हो गए, सुप्रिया के, ठीक है। समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है कि हुमायूं को सुप्रिया से 10% कम अंक मिले, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ऑप्शन ले रहे हैं हम, सुप्रिया को मानते हैं 90 अंक मिले, तो 90 का 10% कम देख लीजिए कितना होगा, तो 90 का निकाल लीजिए 10% कम, 100 लिख देंगे, 9। तो 90 में से जब आप 9 घटा देंगे तो 81 होगा। तो आ ही रहा है ना 81, तो हुमायूं का आ ही रहा है। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन 90 सही होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। इस सवाल को एक बार और समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। कह रहा है कि हुमायूं को 81 अंक मिले हैं और कह रहा है कि सुप्रिया से 10% कम अंक मिले, ठीक है। इसका मतलब कि ऑप्शन में जो हमारा आंसर दिया है वो सुप्रिया का अंक है। तो सुप्रिया का अंक सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जब 90 सुप्रिया पाई है तो 90 से 10% कम ही तो हुमायूं पे आया है, तो 10% हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा आ गया 9 अंक। इसका मतलब कि जब 90 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा 81 आना चाहिए। अगर 81 आ गया तो समझिए कि इसका मतलब कि सुप्रिया का अंक 90 सही है। नहीं आया तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। तो 81 तो हमारा आ ही गया जब माइनस कर दिए, तो इसका मतलब कि 90 हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये विद्यार्थी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ध्यान से सुनिएगा, 60% लड़के 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखिए इसमें आप क्या करेंगे कि 100 मान के लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए मानते हैं कि विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100% है मेरे भाई। विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थी का मतलब कि लड़के लड़की दोनों आएंगे। देखिए यह ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी अगर कह दे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए तो विद्यार्थी माने लड़के और लड़की दोनों, लेकिन विद्यार्थियों में लड़के की संख्या अगर कह दे तो मतलब लड़के की निकालना, ठीक है। तो 100% विद्यालय में कुल मानते हैं कि लड़के हैं, जिसमें से 60% बॉय हैं, 60%। इसका मतलब कि 60% अगर लड़के हैं, 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, 40%। तभी तो 60-40 मिलकर 100% होगा। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या हम मान के चल रहे हैं कि 100% है और 100 में 60% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या सीधी सी बात है कि 40% होगी। और 40% होगी तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 812, यानी कि 40% का मान 812 दे दिया मेरे भाई।
40% का मान 812 दे दिया तो 1% का मान कितना होगा, तो 812/40। ठीक है, तो कह रहा है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या 60% है, तो 1% का मान 812/40 आ रहा है, तो 60% का मान निकालेंगे तो क्या होगा, जब 1 का मान आ गया तो 60 का जब निकालेंगे, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब किसी भी चीज़ का 1 का मान दे दिया कि 2 रुपया है, तो 60 हो चाहे 10 हो, क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 1 का मान इतना दे दिया तो 60% का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 60 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात है। ये परसेंटेज मान के चलने का मतलब ये था कि मानते हैं कि पूरे विद्यालय में 100 लड़के हैं, यहाँ पे लड़कों की बात है तो लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे बॉय, इसका मतलब 40 हैं तो लड़कियाँ कितनी हो गई, अरे बॉय 60 हैं तो इसका मतलब लड़कियाँ 40 हो गई, ठीक। तो 1 का मान इतना हो गया, तो 60 का मान, अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 तियाई 6। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 हमारे 24/2, और फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 1 में 1, 2 दूना क्या, 2 1 में 2 8 16, यानी कि 12 या 18 क्या होंगे, लड़के होंगे। यही मेरा आंसर हो गया मेरे भाई, 12 18 यहाँ पे है। समझ में आ गया। विद्यालय में मान के चल रहे हैं कि टोटल 100 लड़के हैं, 100 का ही या 100% का, कोई उसमें अंतर नहीं है। टोटल 100 लड़के हैं तो 100 में 60 अगर जो लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, 40, और 40 का मान 812 दे दिया था, 1 का मान निकाल लिए, और 1 का मान निकाल लिए तो लड़कों की संख्या निकालनी है, तो 60 का मान निकालेंगे, 60 का मान निकालेंगे तो गुणा कर देंगे। जब 1 का मालूम चल गया, जैसे मैं आपको कह दूं कि एक किताब का दाम 4 रुपया है, तो 10 किताब का दाम कितना होगा, तो भाई जब 1 का 4 रुपया है तो 4 × 10 = 40। तो जब 1 का मान मालूम चल गया तो 60 का मान निकालना है तो गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं। समझ में आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या है एग्जामिनर कि आपको केवल भवाटा है। अब भवाटने का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ है। भाई मोबाइल तो है ही, लेकिन उसमें से भी 10% के पास ब्लूटूथ है, सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ क्लियर, कि यदि कक्षा में कुल छात्रों को बता दिया, कहीं पर भी अगर कुल का मान दिया है कि कुल इतने व्यक्ति हैं, तो उसमें भैया सीधी सी बात है कि 100 मत मानिएगा, क्योंकि कुल का मान दे दिया तो उसी में से निकालेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है कि कुल 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। देखिए कुल 200 छात्र हैं, तो भाई जब कुल 200 छात्र हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे ना कितने के पास मोबाइल है, क्योंकि देखिए पहली बात कि मोबाइल और ब्लूटूथ, ठीक, तो निकाल लेंगे कितने के पास मोबाइल है। तो जब मोबाइल निकल जाएगा तो मोबाइल वाले जो छात्रों के पास है उसी में से तो कुछ लोगों के पास ब्लूटूथ है, तो जब मोबाइल वाले छात्रों की संख्या निकल जाएगी तो उसका जब ब्लूटूथ कितने के पास है, तो 10%, तो उसका 10% निकाल लेंगे तो ब्लूटूथ वालों की संख्या निकल जाएगी। तो कुल 200 छात्र हैं, 200 छात्रों में से 30% के पास 30% है, तो परसेंट को हटाएंगे तो आप 100 से भाग देंगे। 30% के पास मोबाइल है, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 60 छात्र ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है। 200 में से 60 छात्र ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया भैया। लेकिन अब कह रहा है कि मोबाइल तो है, ये है, और जिनके पास मोबाइल है उसमें से भी 10% छात्रों के पास ब्लूटूथ है। तो ब्लूटूथ वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 60 छात्रों के पास मोबाइल है ना, तो मोबाइल वाले छात्रों के पास 10%, जो मोबाइल रखे हैं उनके पास 10%, जब परसेंट हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 10% के बाद क्या है, ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 60 का 10% निकालेंगे तो 6 छात्र ऐसे हैं जिनके पास क्या है, ब्लूटूथ सुविधा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर कुल दे दिया हो कि कुल इतना हो रहा है, तो कुल दे दे तो वहाँ पे 100 मानने की आवश्यकता नहीं हो, उसी का आप निकाल लेंगे, वो क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस कराता रहूँगा। एक साल में 3000 क्वेश्चन आप मान के चलिए कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो समझिए कितना बड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, और आप कंपटीशन में कभी फंसेंगे नहीं। प्रैक्टिस, मैथ का यही सुविधा है, प्रैक्टिस। और कंपटीशन में जाएंगे, मैथ में अगर 15 सवाल है, 15 सवाल अगर मैथ का आप छोड़ देते हैं तो सबसे समझिए कि पेपर में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
समझ में नहीं आएगा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि जीएस में उतना रैंक नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जीएस दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है कि टॉप बनाता जा रहा है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये 6 नंबर सवाल है हमारा, और इसको कैसे हल करते हैं। एक टोकरी में 300 आम है। ये हमारा क्या हो गया भैया, एक टोकरी हो गई और इसमें 300 आम हैं। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित माने होता है बांट दिए गए, तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि कुल कितने आम हैं, 300। भैया 300 में 75 आम जब आपने बांट दिया तो बचे कितने, 225। तब 225 जो आम बचे हैं वो 300 जो आम था टोकरी में पूरा, उसका कितना परसेंट बचा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है, जितना आम बचा है उसको ऊपर लिख लीजिए। किसी भी अगर किसी का भी परसेंटेज पूछ दे तो जितना बचा है उसको ऊपर लिख लीजिए। नीचे कुल कितना आम था भैया, 300। ठीक, परसेंटेज में पूछ रहे हैं। मैं आपको बताया था कि जब प्रतिशत में अगर मान कन्वर्ट करना हो तो 100 से क्या कर देंगे, 100 से मेरे भाई गुणा कर देंगे। गुणा कर दिए, 00 से 00 कैंसिल हो गया। यहाँ से 3 से आप क्या किए, भाग दे दिए, तो 3 7 21 और एक यहाँ पे चला गया तो 3 5 15, यानी कि 75% टोकरी में आम बचे हैं। समझ में आया, 75% टोकरी में आम बचे हैं, यानी कि जो 225 आम बचे हैं ये 300 के 75% है आम। अब इसको चेक करना है कि भैया रियलिटी हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं, तो करना कुछ नहीं है। 75% ना, तो 225 का 75% निकाल लीजिए। अगर 300 के बराबर आ गया तो इसका मतलब कि मान सही है, नहीं आया तो गलत है। तो 25 3 75, 25 चौके 100, तो 3 5 15 को 5 हासिल, 1 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या किया कि यहाँ पे मैंने निकाल दिया 225। 225 का नहीं निकालेंगे, 75% 300 का आया है ना, तो अगर 300 जितने टोकरी हैं उसका 75% निकाल लिए, अगर 225 आम के बराबर आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सवाल सही है। तो 250% हटाएंगे भैया, 100 से भाग देंगे ना, 00 से 00 कैंसिल। अब 3 का इसमें गुणा कर दे, 3 5 15 को 5 हासिल, 1 3 7 21 22, यानी कि 225 के बराबर आ गया। इसका मतलब कि हमारा 75% जो आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि ए, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ए बीच में कामा दे दिया, 20 से 6 गुना ज्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए, ये हो गया बी, बी से 6 गुना ज्यादा है को ए, यानी कि मैं कह दूं कि बी 1 है तो 6 गुना ज्यादा है, यानी कि ए कितना है, 7 है। एक चीज समझिएगा, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा। आप सोचेंगे कि सर आप तो बता रहे हैं कि ए अगर 1 है तो 6 गुना ज्यादा मतलब 6, तो ए कितना होगा, ए बी से 6 गुना ज्यादा है। तो ए 1 है तो बी 1 है तो ए हो जाएगा 6। नहीं, ये समझिएगा। मैं आपसे कह दूं कि ए तुम हो और एक लड़का बी है तुम्हारा दोस्त, और तुम्हारे दोस्त से 6 गुना ज्यादा टॉफी ए को देना है, तो क्या करोगे, जो तुम्हारे पास एक टॉफी है उसको काउंट करके दोगे। 6 गुना ज्यादा देना है, 6 नहीं देना है, 6 गुना ज्यादा देना है। तो एक जो तुम्हारे पास है उसको छोड़ के 7 इसको टॉफी दोगे। समझ में आया, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या कि अगर तुम्हारे पास, मैं कह दूं कि भैया जो तुम्हारे पास टॉफी है ना, एक टॉफी है ना, तो 1 से 6 गुना ज्यादा इसको टॉफी देना। तो 6 गुना ज़्यादा देना, यानी कि कहीं ना कहीं एक है तो एक का 6 गुना जब ज़्यादा आप देंगे तो एक तो है ये है, और 6 गुना ज़्यादा देंगे तो 7 आएगा। समझ रहा है, तो एक का 6 गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा मतलब एक तो है ये है, इसके बाद 6 गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा देना है तो 7 होगा। ठीक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब बी जो है ना ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने परसेंट कम है भैया, तो 6। कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में, 6 का। और परसेंटेज किस पे निकालना है, तुलना किससे कर रहा है, ए से ना, तो 7 लिख लीजिए। जिससे तुलना करे उसको नीचे लिख लेंगे और जितना कम है उसको ऊपर लिखेंगे। परसेंटेज पूछ रहा है ना कि कितने परसेंट कम है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा। अब देखिए
7 से 100 नहीं कटेगा तो कुछ नहीं करना है, 100 का ऊपर गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 600 बटा 7 और भाग दे दीजिए। 7 5 5 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 8 56 57 58 59 60 हो गया 40। अब 40 हो गया तो 7 5 35 7 5 35 3 5 हो गया और 7 5 7 49 7 5 5 7 7 49 1%। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा 85.71%। ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जितना कम रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। हाँ, जिससे तुलना करेगा, मैंने हम कह दिया कि ना ये से तुलना कर रहे हैं तो उसको नीचे लिखेंगे। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो भैया 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 85.71% आएगा। ऐसा ही सवाल एक और आपको हल करवा रहा हूं, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 8 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने परसेंट कम है। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 20% कम है तो करना कुछ नहीं है, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो फ्रैक्शन से और दूसरा 100 मान के। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। 100 मान के मैं कर रहा हूं, ए यहां पे हो गया, यहां पे हो गया बी। कह रहा है कि ए जो है बी से 20% कम है। बी से 20% ए कम है ना, तो यानी कि हमको कुछ नहीं मालूम तो मानते हैं कि ए 100 होगा। तो भाई अरे सॉरी, जब बी 100 होगा, 20 से ना कम है तो 20% कम है तो भाई ये तो 80 होगा ना। जब ये 100 है और ये 20% कम है तो ये क्या होगा, ये 80 होगा। रुकिए 8 नंबर का ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन लिख दें। ये होगा 16.66, 20, 25 और 10। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो B है A से कितने परसेंट कम है। जो B है, यहां पे कम नहीं होगा, यहां पे अधिक क्वेश्चन में दिया है और टाइपिंग गलती हो गया है। ठीक है, अधिक। तो कह रहा है कि B जो है A से कितने परसेंट अधिक है। B जो है A से कितने परसेंट अधिक है, तो भैया कितने परसेंट अधिक है, 20 अधिक है। लेकिन तुलना किससे कर रहा है, B जो है A से कितने परसेंट अधिक है, तो A से कर रहा है ना, तो 0 से 0 कट के 2 में 2 चौके 8, यानी कि 25% क्या हो गया, 25% अधिक है मेरे भाई। 1/4 आ गया और 1/, जब 4 को आप क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको बताया था गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा 100/4 और 4 दूनी 8 और 4 5 20, 25% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह हमारा नया नंबर क्वेश्चन है, 25% आंसर लगा लीजिएगा। यदि ए बी से 20% अधिक है तथा सी डी से 20% कम है तो सी ए से कितने परसेंट कम है। इसमें क्या करेंगे, जब 3 कंडीशन दे दे, 2 कंडीशन दे दे तो तब तो चल सकता है, लेकिन यदि अगर आपको 3 कंडीशन दे दे तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। 3 कंडीशन दे दिया तो हम क्या करेंगे, ए लिख लेंगे मेरे भाई, बी लिख लेंगे मेरे भाई, सी लिख लेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, जैसा जैसा सवाल में प्रोसेस दिया है वैसा वैसा हम क्या करेंगे, वैसा वैसा हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस क्या दिया है कि ए बी से 20% अधिक है। ठीक है, ए क्या है, 20 से 20% अधिक है, यानी कि ए जो है बी से 20% अधिक है, तो यानी कि बी हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, यानी कि, और यहां पे क्या कर रहा है कि सी डी से 20% कम है, लेकिन सी जो है डी से 20% कम है, तो सी ए से कितने परसेंट कम है। ठीक है, यहां पे डी नहीं रहेगा, यहां पे बी है। ठीक है, क्वेश्चन में गलत टाइपिंग हो गया था। अब देखिए एक बार और क्वेश्चन समझिए, यदि ए बी से 20% अधिक है तो ए बी से 20% अधिक है, यानी कहीं ना कहीं ए हमें मालूम नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि बी हमारा क्या है, 100 है। तो भाई जब ए 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा ना। अब दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, तथा सी जो है बी से 20% कम है, यानी कि बी अगर 100 है
b अगर 100 है, इसमें यही तो देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि मिलान करना होता है कि भाई किसको हम 100 माने। अगर 100 नहीं मान पा रहे हैं तो फिर आपको क्या होगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे क्या था कि देखिए ए बी से 20% अधिक है और यहाँ पे सी बी से 20% कम है, यानी कि सी कम बता रहा है, ये अधिक बता रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बी को 100 मान रहे हैं, तो जब 120 हो गया, 20% अधिक है तो। और ये क्या किया कि 20% कम बता रहा है, तीर नीचे है तो इसका मतलब कि 20% कम, तीर ऊपर तो 20% अधिक, तो 20% कम यानी कि ये हो गया 80। ठीक, 20% कम है ना, तो मतलब कि 100 मान के चल रहे हैं तो 20% कम होता 80 हो गया। अब सी ए से, जो सी है वो ए से कितने परसेंट कम है, तो सी जो है ना ए से कितने परसेंट कम है, तो हम देख लेंगे कितने परसेंट कम है, तो 40। कितना कम है, तो 40। कितने से तुलना कर रहा है, ए से ना, तो ए हो गया 20 और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100, 0 से 0 कट गया और ये क्या होगा, 2 6 के 12, 50, 2 3 6, 25 और 25 चौके 100, 3 से भाग देंगे होगा 3, 33.33%। क्या होगा, 33.33%। एक बार फिर से बता देता हूं कितना कम है, कह रहा है ना कि सी ए से कितने परसेंट कम है, तो सी ए से तुलना कर रहा है, तो यानी कि 40 कम है। किससे तुलना किया, 120 से, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 33.33%। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नए सवाल कंप्लीट हो गया और अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग 10वें नंबर पे। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल पे चलते हैं 10 नंबर पे। यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, ए लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए बी। ए का वेतन है ना बी से 50% अधिक, यानी कि कहीं ना कहीं बी क्या होगा, हमारा 100 होगा। 100 हम क्यों मान रहे हैं, इसको भी समझ लीजिए। 100 इसलिए मान रहे हैं कि जोड़ घटाना करने में आसान होगा, गुणा भाग करने में आसान होगा, इसलिए 100 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। तो यानी कि बी का 100 है, इसका मतलब 50% ए का क्या अधिक है, यानी कि 100 हो गया तो 150। ठीक है, अब कह रहा है कि बी का वेतन, ये बी का जो वेतन है ना ए से कितने परसेंट कम है, बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट कम है भैया, 50। किससे, बी का वेतन ना ए से तुलना कर रहा है तो 150 लिख देंगे और चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 1 5 3 15। अब क्या होगा कि भैया इसका ऊपर कर दीजिए ना, 100/3 होगा 33.33%, यानी तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहेंगे तो 33 सही 1/3%। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गया, तो ऑप्शन ये हमारा सही है। देखिए 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको क्यों 33% लिखे हैं, 33 तो है ही, 1/3 को जब 1 में 3 से भाग देंगे तो भैया कितना आएगा, 1 में जब 3 से भाग देंगे तो आएगा 0.3। ठीक, तो कितना आएगा 0.3, फिर भाग नहीं जाएगी, फिर 3, तो वही हम लिख दिए 33.33%। इसको लिया के क्या कि यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। ठीक है, अब अगले नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर हो गए, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया है ना, इस सवाल में 3 कंडीशन दे दिया है। किसका किसका जिक्र किया है, ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है। अब सी दे दिया तो आपको पकड़ना होगा कि हम इसको कैसे करेंगे। देखिए कहां से पकड़ में आता है, ए सी से 50% बड़ा है और यहां पे कह रहा है कि बी सी से 25% बड़ा है। दोनों में तुलना सी क्यों हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सी को 100 मानना पड़ेगा। तो सी को 100 मानते हैं तो ए सी से कितना परसेंट बड़ा है, 50%, तो 150 हो गया। बी कितना बड़ा है भैया, बी कर रहा है कि भैया 25% बड़े हैं हम आपसे, तो 125 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है कि ए बी से कितने परसेंट बड़ा है, तो ए ना बी से तुलना कर रहा है ना, तो कितने परसेंट बड़ा है, 50 किससे, तो बी से। गुणते परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं बताया था 100 से गुणा करने के, ये कभी जिंदगी में मत भूलिएगा मेरे भाई। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज हटाना हो तो 100 से नीचे भाग कर देंगे, ये जिंदगी मत भूलिएगा।
25 दूनी 50, 25 5 125 और 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। क्या आ गया? 40% क्या है? बड़ा है। कौन? ए। क्वेश्चन में यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या कर रहा है कि ए जो है 20 से कितने परसेंट बड़ा है। ए जो है ना 20 से कितने परसेंट बड़ा है? 20 से। तो ए 40 से 20 से तो 125 हो गया। 40% क्या है? बड़ा है। अब देखिए, इसको चेक करना है कि भाई हमारा सवाल सही गलत है। घबराने की कोई बात नहीं। अगर 50 वैल्यू आ गया, 50 बड़ा, तो समझिए कि आपका सवाल सही है। तो क्या करेंगे आप? 125 से तुलना क्या है ना, तो 125 का आप क्या करेंगे? 40% निकाल लीजिए। परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया। 2 दूना के 4, 2 5 10, 5 दूनी 10, 50 25 यानी कि 50। देखिए 50 बड़ा है कि नहीं? यहाँ पर भी कितना आया था दोनों के बीच का अंतर? सॉरी सवाल हम लोग गलत कर दिए, क्योंकि इसमें क्या है ना कि यहाँ पे घटाने पे दिक्कत हो गया हम लोग को। ऑप्शन में कोई 40% है ही नहीं, घटाने पे दिक्कत हो गया। देखिए घटाने पे विशेष ध्यान रखिएगा, घटाने पे थोड़ा भी दिक्कत होगा तो फिर समस्या हो जाएगी। भैया जब ए बी से कितने परसेंट बड़ा है ना, तब भैया ये 25 से ये 50 है, तो 25 का अंतर है ना। 25 का अंतर कितने पे? 125 पे है ना मेरे भाई। तो 100, 25 से में 25 25 5 125, 20%। 20% क्या है? 20% बड़ा है। अब 20% निकालना है भाई, रियलिटी 20% बड़ा है तो 125 का 20% निकाल लीजिए। अगर 25 के बराबर आ गया, 25 अंतर आ गया, तो तब समझिए कि सही है। और नहीं आया तो मेरे भाई समझिए कि मेरा सब मेहनत डांड गया। तो 5 दिन 25 25 आ गया कि नहीं? तो 25 आ गया मेरे भाई, सही। सवाल को घटाने में समझिएगा, हम लोग क्या किए थे गलती कि यहाँ पे 50 में से 25 घटाए थे और यहाँ पे 50 लिख दिए थे, यही गलत हो गया। जो कि 50 में से जब आप 25 घटाएंगे तो आपका क्या होगा? यहाँ पे 25 आएगा। और तुलना किससे कर रहा है? 20 है ना, तो 125 लिख देंगे। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कटा पिटा के लिया देंगे आप कितना? 20%। 20% सवाल में आंसर है मेरे भाई, 20% मेरे सवाल में आंसर है। और एक मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना कि ऐसे सवाल देता है, ऐसे सवाल देता है तो आप आसानी से कर लेते हैं। ए बी आप मान लिए, यहाँ पे सी को हम 100 माने थे, ठीक है। तो इसमें देखना क्या है कि दोनों में किसका जिक्र है। देखिए इसमें ए का जिक्र है, इसमें बी का जिक्र है, लेकिन दोनों में सी का जिक्र है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा? सी को ही 100 मानना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक मालूम चलेगा कि दोनों में जिक्र होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको दिए थे कि ए बी से 20% अधिक है, सी बी से 20% कम है, तो सी ए से कितने % कम है। तो ये तो भाई इसमें दोनों में जिक्र नहीं है किसी का, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें सी का दोनों में जिक्र है, जैसे कहीं ना कहीं सी को 100 मानना पड़ेगा। एक मैं सवाल दे रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछ देता है कि माना की संख्या x है, माना की संख्या x है, तो x का y% कितना होगा? x का y% कितना होगा? इसको आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। जैसे माना की संख्या x है तो x का y% कितना होगा, उसको हल करके बताइएगा। चाहे भिन्न के फॉर्म में हो, किसी भी हो, तो आप बताइएगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के मैं लगा रहा हूँ। इसमें कुछ एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल का भी क्वेश्चन 2-3 है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब सीजीएल में पूछ चुका है, उसमें कभी मैं क्वेश्चन ले लिया। और ऐसा ही क्वेश्चन जरूर आता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन अग्निवीर में भी आता है। तो ये हमारे कहने का मतलब कि अगर एक बेस पढ़ रहे हैं तो भाई सभी कंपटीशन में आपको बैठना है, तो क्यों नहीं हम बेस इतना तगड़ा कर लेंगे किसी भी कंपटीशन में काम दे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।